नमस्कार। काफी दिनों से पुलिस के लिए जी का जंजाल बन रहा था बुडाना डबल मर्डर मिस्ट्री। गांव पूरा बारा राखी गड्डी जो खाफ है वो धरने पे बैठी थी। पूरा गांव धरने पे बैठा था। किसान नेता धरने पे आए थे। बड़े बड़े नेता लोग जो धरने पे आकर बैठा करते, क्योंकि जो बुडाना मर्डर केस मामला है उसमें दो हत्या हुई थी। एक 52-53 साल की महिला जिसका नाम कृष्णा है, जो घर से सब्जी खरीदने के लिए नारनौंद गई थी। वापसी में आई तो बस में से उतरती भी दिखी, सीसीटीवी में दिखी भी। उसके बाद घर नहीं पहुंची, उसका मर्डर हो गया। अगले दिन मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिली, वो भी टुकड़ों में, गांव के स्टेडियम में। और स्टेडियम से मुश्किल से 200 मीटर 250 मीटर दूर इस महिला का अपना मकान भी है जो खेतों में बना हुआ है। इससे ठीक 15 दिन पहले एक जयवीर नाम के बुजुर्ग की भी हत्या हुई, जो अविवाहित था, जिसने शादी नहीं कर रखी थी। उन्हीं के खेत में बने कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली और उसको भी काफी खुरुद फुरुद कर रखा था। बड़ी बेरहमी से इन दोनों की हत्या कर रखी थी। लगातार पुलिस जांच करने लग रही थी। हम भी कल बुडाना गांव में थे, हमने भी देखा, डीएसपी साहब वहां मौजूद थे। हमने उनसे बात भी करी, उनकी बाइट आप लोगों को भी सुनाई। गांव के सरपंच से भी बात करी और अन्य से भी बात करी। और हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नामी खिलाड़ी विनय खत्री की मामी थी ये कृष्णा देवी। पुलिस के लिए मामला उलझा हुआ था, कुछ भी चीजें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन आज एकदम से एसपी साहब सामने आया और एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक चीज क्लियर करी। मारने वाला एक 9वीं फेल 19 वर्षीय गांव का ही बकरी चराने वाला युवक निकला, जिसने 15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, ये जो जयवीर नाम का आदमी है इसकी हत्या करी। कारण कुछ भी खास नहीं था। कारण ये था कि जयवीर के खेत में इस बकरी चराने वाले की बकरी चली गई, उसने उसको डांट दिया। इसी रंजिश में उसने जयवीर की हत्या करी। 15 दिन बाद लूटपाट के इरादे से ये महिला जो कृष्णा है, वो जैसे मैं बता रहा हूँ नारनौंद सब्जियां लेके आई थी, उसको मारा, पीछे से डंडा मारा, वो गिर गई। उसके बाद चुन्नी से उसका गला घोटा और ईंटें मारी हैं। काफी दरिंदगी से इसकी हत्या करी है। भी लूटपाट के इरादे से, कोई खास वजह इस हत्या की भी नहीं रही। मारने वाला मात्र 19 साल का नशे का आदी है ये लड़का। और ये हत्याएं काफी सनसनीखेज रही हैं। आज एसपी साहब इसका खुलासा करने लग रहे हैं, आप ये वीडियो देख भी लो। इंटेंशन के साथ में उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीट के एक जो गड्ढा था पास में उसमें दबा दिया था। और जयवीर का इन्होंने बताया है, जैसे कि अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि ये बकरी चराने का काम करता है। तो ये बकरी चरा रहा था तो इसकी बकरी जयवीर के खेत में चली गई थी। इस दौरान इनकी कहासुनी हो गई थी। उस कहासुनी की रंजिश रखते हुए इसने शाम को जाके और उस जयवीर का मर्डर। इसका अभी तक की जो हमारी जांच है उसमें अभी कोई इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी सेम शख्स है जी। दोनों मामलों का जो मुख्य आरोपी है वो एक ही है और वो है अनूप पुत्र साधुराम जी। की हत्या करते वक्त भी नशे में जी। उस दौरान भी इसने अभी जो बताया, इस दौरान हत्या करने के बाद एक मामला हुआ था और कहाँ से हत्या करने के बाद ये कैसे ही गुत्थी सुलझी थी जी। इसमें तकनीकी वैज्ञानिक अनुसंधान और हमारी जो वुमन इंट है इसके माध्यम से ये सर ये साइको है क्या कि डबल मर्डर करता है? एक मर्डर करता है, उसके बाद फिर ये घर चला जाता है, फिर एक और मर्डर करता है, ये क्या इसका जी। देखो ये शराब का आदी है। ये चीजें तो सामने आ गई हैं। बाकी अभी हम इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद इसका रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे। जो भी सवाल आपने पूछा है उस एंगल पर भी हम, हमारे दिमाग में उस एंगल पर भी हम काम कर रहे हैं। इसको कोई और असिस्ट कर रहा था इसमें बरामद हुआ है जी। अभी इसमें अभी गिरफ्तारी आज हमने किया, उसके बाद रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के बाद इसमें जो भी हमारी रिकवरी है वो की जाएगी। इसके साथ और भी कोई असिस्ट कर रहा था क्या?
कृष्णा जी जी जिसने, हाँ, जो पहला जो लेडीज थी कृष्णा, उसके मर्डर में इसने जो पूछताछ में बताया है कि पहले उसको इसने पीछे से डंडा मारा, क्योंकि बकरी चराने गया होता तो इसके हाथ में एक वो था, डंडा था, उससे इसने पीछे से वार किया। उसके बाद उसको चुन्नी से उसका गला दबाया, फिर उसके बाद इसके पास एक तेज हथियार था, धारदार हथियार था, उससे उसको उसके सर पे और उसके जो सीना है उस पर भी चोट मारी। यानी इनका कोई मोटिव के हिसाब से उन्होंने मतलब मर्डर नहीं किया, मतलब एक इंटेंशन थी कि भी मुझे उससे चोरी करनी है, मतलब सामान अभी मिलेगा तक तो की जब मैं शराब अभी तक की पीऊंगी। पूछताछ में यही सामने आया। जी, गांव में बड़ी दहशत है, लोगों में बड़ी दहशत थी इस दोनों मर्डर को लेकर। अब पुलिस लोगों का कैसे विश्वास करे बढ़ाएगी? जी, ये तो देखो, कोई भी अपराध हो जाता है, हमारा काम है उस अपराध को डिटेक्ट करना। तो हमने इस दौरान लोगों ने आक्रोश भी जताया था, उनका आक्रोश भी जायज था कि एक छोटे से अंतराल के बाद 2 हत्याएं हो गई थी उस गांव में। तो हमने फिर मैं भी वहां पर लोगों से जाके मिला, हमारे जो डीएसपी साहब हैं वो भी मौके पे गए, तो उनको हमने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करें। जी, अभी गांव में धरना चला हुआ है। जी उसको खत्म करवाने के लिए पुलिस से पहुंचेंगे। जी, वो उस पे हम एक बार उनसे, हमारे डीएसपी साहब है, उनसे जाके बातचीत करेंगे, और वो उनसे डीएसपी साहब की बातचीत भी हुई है और वो संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। और उनको अभी ये मामले का जैसे पता चलेगा कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो बिल्कुल वो संतुष्ट होंगे और इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे। अगर जयवीर के हत्यारे पहले ही पकड़े जाते तो दूसरे वाला मर्डर शायद ना हो पाता। जी, ऐसा नहीं कह सकते ये, क्योंकि हमने उसमें भी गंभीर प्रयास किए थे, लेकिन क्राइम में कुछ हमें ऐसी लीड भी मिली थी, काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन वो हम समय से हमें वो मामला है वो गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही फिर हमने एसआईटी का गठन किया, फिर कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, फिर हमने तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से दूसरे आरोपी इसको गिरफ्तार किया। सर, एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको अदरवाइज मत लेना। 19 साल का बच्चा है और उसके खेत में दूसरा कोई पशु मवेशी चला जाता है, उससे इतना पैनिक होकर उसका मर्डर कर दे और फिर सेकंड मर्डर कमिट कर दे, वो डकैती का हो जाए और ये पैनिक होके कर दे, ये कैसे है, कोरिलेट कैसे करता है? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में इस पे हम गहनता से इसकी पूछताछ करेंगे और जांच करेंगे, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। यदि कोई नया तथ्य सामने आएगा तो आपको साझा किया जाएगा। क्या कोई और भी तीसरा लोग इन पे निशाने पे था कोई? वो तो जिसकी पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। इसके साथ में कोई और भी सहयोगी है क्या इसका? जी, अभी हमने इससे पूछताछ करेंगे। नहीं जी, पुलिस रिमांड हम लेंगे। हो सकता है कि जैसा कि पूछताछ में बताया कि और भी इसके साथी थे, तो हम जैसे रिमांड लेने के बाद पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कितने लोग इसमें शामिल थे और किसका क्या क्या रोल था। ये क्या करते थे दोनों? ये अभी ये सब, एक जो लड़का है ये जो 9वीं पास है और कुछ नहीं करता, बस अपने घर पे बकरी चराता है या फिर जो अपना घरेलू काम करता है। सर, एक छोटी सी बात है, बकरी चराना है, उसमें नॉर्मली एक डंडा रखता है, उसके पास तेज हथियार, एक बड़ी बात है। ये जी जांच का विषय है, बिल्कुल इस पर हम जांच करेंगे, कोई तथ्य सामने आएगा तो आपको। तो इसमें मान लिया जाए, अभी ये 2 की बात कर रहे हो सर, तीसरा भी हो सकता है इसके पास? जी, वो तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये जांच का विषय है। हम रिमांड लेंगे, रिमांड के बाद पूछताछ में यदि कोई नया तथ्य सामने आता है और भी लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो आपको साझा की जाएगी। दूसरे का कितना रोल है इसके अंदर? जी, अभी वो चीजें क्लियर नहीं हुई है, अभी पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। महिला का हाथ काफी दूर कटा हुआ मिला है सर, क्या काट के फेंका था या? नहीं, जो अभी तक की पूछताछ है उसमें तो ये आया कि इन्होंने हाथ को नहीं काटा था, तो ये भी हमारे जांच का विषय है कि वो हाथ वहाँ कैसे पहुंचा। सर, आपने तो बहुत केस सोल्व किए होंगे और इसका कोई आपराधिक या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्या एक 19 साल का बच्चा इतना क्रेजियस हो जाता है, इतना पैनिक हो जाता है या मेंटल अगोनी में चला जाता है कि वो इस तरह से ब्लंट मर्डर कर दे? मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा कि आप जो सवाल कर रहे हो उसका जवाब हम जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ करेंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। जयवीर जी का मर्डर कैसे किया गया था, इन्होंने जो बताया? जो जयवीर जी का जो मर्डर किया, जो मृतक है हमारे जयवीर, उसका जो मर्डर है उसमें इसने पूछताछ के दौरान इतना बताया है कि वो वहाँ पर जो बकरी चराने के दौरान इनकी कहासुनी हो गई थी, उसको रंजित रखते हुए इसने वहाँ जाके उसके साथ मारपीट करी और कुछ धारदार हथियार थे उससे भी मारपीट करी। एक ईंट थी, ईंट से भी उसके सर में मारी। जब उसका मर्डर हो गया उसके बाद उसको बस एक तो समीप में एक कुआं था, कुएं में गिरा दिया। तो आपने ये वीडियो देखी, कल तक मैं भी अपने चैनल के माध्यम से लिखन लग रहा था कि भाई पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज, और पुलिस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कराया, मामले की पूरी जांच करी, पड़ताल करी, उसके बाद इसको रिमांड पे लिया। अभी इसकी सारी चीजें निकल कर लाग रही हैं, काफी खुलासे अभी होने बाकी हैं कि क्यों किए, ये कोई हिस्ट्री सीटर है, पहले भी इसने इस तरह से हत्याएं करी हैं या सिर्फ यही है।
कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो इसका अब तक नहीं निकला, लेकिन ये 2 हत्याएं इसने कबूली हैं। काफी चीजें और भी निकल कर आ गए हैं कि ये लड़का हत्या में अकेला था या इसके साथ कोई और था। जब इसका रिमांड लिया जाएगा एक एक चीज क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हमने इस पे काफी वीडियो बनाई थी और इसका अंतिम अंजाम तक पहुंचाना भी हमारा भी काम था। पुलिस ने अपना काम बड़े जबरदस्त तरीके से करा, लेकिन इसमें मैं सराहना करूंगा बारा खाप की, जो राखी गड्डी खाप है उसकी, गांव के सरपंच की, बुडाना गांव की, और पूरे गांव ने जिस जिम्मेवारी से इसको निभाया। भाई कोई हत्याएं हुई, उस हत्याओं के खिलाफ गांव धरने पर बैठा, काबिले तारीफ। अगर कहीं भी कोई क्राइम हो भी जावे तो गांव ने उसके खिलाफ इस तरह से अड़के पुलिस को अपने दबाव में लेना चाहिए, प्रेशर में लेना चाहिए और मजबूर करना चाहिए कि न्याय हो। ये वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। नमस्कार।